मॉर्निंग एक कनेक्टिंग क्वेश्चन। अभी आप बैंक्स की हम बात कर रहे थे, एनबीएफसीज की बात कर रहे थे, इनफैक्ट ऑटो स्पेस की भी आप बात कर रहे थे। जो एनबीएफसीज हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, चाहे वो व्हीकल फाइनेंसर्स के हों, सीवी फाइनेंसर्स के एनबीएफसीज हों, या फिर होम फाइनेंसर्स एनबीएफसी हों, मूव कई जगह पर इन स्पेसेस में, इन स्टॉक्स में आ चुकी है। लेकिन आगे भी कौन से ग्रोथ बड़े ड्राइवर, कौन से बड़े ग्रोथ और परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहेंगे? क्या सारा एनबीएफसी चलेगा? नजर आपकी डिफरेंट बास्केट्स पर होगी? कैसे से मैप करेंगे? देखिए, एनबीएफसी का ज्यादातर रिटेल स्टोरी है। मैं उनको उतना एक कैपेक्स साइकिल को फाइनेंस करने की क्षमता नहीं देख रहा हूँ। क्यों? एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेस चाहिए। सेकंड, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेस एनबीएफसी के लिए बैंक से ही मिलता है, तो एक कॉस्ट बढ़ जाता है ना, कि बैंक लेंडिंग रेट के ऊपर उनकी कॉस्ट है और उसके बाद उनको स्प्रेड रख के कमर्शियल कॉर्पोरेट फाइनेंस करना है, तो थोड़ी मुश्किल सी बात है। तो कॉर्पोरेट लेंडिंग स्पेस में खाली शॉर्ट टर्म ब्रिजिंग फाइनेंसिंग में हम एनबीसी के प्ले देख रहे हैं। उनका होता है रिटेल पेनिट्रेशन, जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्विक टर्न अराउंड, और जहाँ पे रेट सेंसिटिविटी उतनी नहीं होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जिनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का रूरल और सेमी अर्बन स्टोरी बहुत बेहतर है अर्बन से। और पेनिट्रेशन ऑफ एनबीएफसी, तो मैं जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द एनबीएफसी देखूंगा। उनकी रेजिंग फाइनेंसेस खाली बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है या कैपिटल मार्केट्स को अच्छी तरह टैप कर सकते हैं, वो भी देखूंगा। और तीसरी बात है कि मैं समझता हूँ कि जो फिनटेक अभी सबसे बड़ा हमारा कॉर्पोरेट मार्केट, नेम ऑफ द स्टॉक में नहीं ले सकता हूँ, वो फाइनेंशियल सर्विस में एंटर कर रही है, लेंडिंग में एंटर कर रही है। तो नेचुरली कुछ चैलेंजेस होंगे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए कि मार्जिन पे दबाव आएगी, क्योंकि उनका जो लॉस लेके बिजनेस बढ़ाने की जो स्ट्रेंथ है वो कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल थोड़ा वेट एंड वॉच, मैं कॉशियस रहूंगा एनबीएफसी स्पेस में। गिने चुने जिनका ऑलरेडी जो मैंने चीज अभी बताया, जहां पे उसका स्ट्रेंथ है, खाली उनके ऊपर बैक करूंगा। स्मॉल एंड मीडियम एनबीएफसी के लिए मैं दबाव देख रहा हूं, क्योंकि बैंक्स को अभी क्रेडिट डिमांड इतना बढ़ रहा है, तो नेचुरली वो एनबीएफसी के लिए अपना लेंडिंग रेट्स और भी बढ़ाएंगे। तो थोड़ा मार्जिन श्रिंकेज में ब्रॉडर स्मॉलर एनबीएफसी में भी मैं देख रहा हूँ सामने। और हाउसिंग की बात की आपने, की हाउसिंग लोन्स में भी मैं समझता हूं कि बैंक्स अभी जो बहुत बड़ा मर्जर होने वाला है, तो इमेजिन द नेटवर्क, द रीच ऑफ द बिग मर्जर, कि एक हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ी लीडर है, अभी उसको बैंक का नेटवर्क का स्ट्रेंथ भी मिल रहा है। तो चैलेंजिंग होगा इन बैंकिंग स्पेस में से इनके लिए भी। मैं यही फोकस रखूंगा एनबीएफसी के बारे में।